Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about J.S. Mill's views on democracy. J.S. Mill जो थे, he regarded representative government as the best form of government and उनका मानना था the representative government जो है that is necessary for the development of the faculties of the people. जो representative government है that is इन फैक्ट द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इन ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? संचालन करती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी क्या हो गया? जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा चूज़ होती है. उनके अकॉर्डिंग, J.S. मिल के अकॉर्डिंग, ये जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है दैट हेल्प्स इन प्रमोटिंग वर्च्यूज़, इंटेलेक्ट एंड एक्सीलेंस अमंग द इंडिविजुअल्स. वो वर्च्यूज़ प्रमोट करता है, इंटेलेक्ट प्रमोट करता है और एक्सीलेंस प्रमोट करता है. अकॉर्डिंग टू मिल, अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को केयरफुली तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बनाया जाए, इट कुड प्रूव टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये प्रूव हो. डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने के साथ साथ मिल ने ट्रू डेमोक्रेसी और फॉल्स डेमोक्रेसी के बीच भी एक डिस्टिंक्शन मेड की है. ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है? उनके अकॉर्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी इज वन इन विच द मैन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी एंड कैलिबर रूल फॉर प्रमोटिंग द कॉमन गुड. जिसके अंदर जो मेन हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी है और कैलिबर है एंड दे रूल फॉर द प्रमोटिंग द कॉमन गुड. उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने ट्रू डेमोक्रेसी कहा है. और फॉल्स डेमोक्रेसी क्या है? फॉल्स डेमोक्रेसी वो है इन विच वन काउंट्स फॉर हिमसेल्फ ओनली एंड डिड नॉट प्रमोट द कॉमन गुड. जिसमें जो एक मैन है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और कॉमन गुड के बारे में, सबके बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव से वही फुलफिल कर रहा है. उसके बाद J.S. मिल क्या कहते हैं? दैट ट्रू डेमोक्रेसी कुड गिव प्लेजर एंड हैप्पीनेस टू द पीपल. जो ट्रू डेमोक्रेसी है वही हैप्पीनेस दे सकती है और प्लेजर दे सकती है सभी पीपल को. मेन थ्रेट टू डेमोक्रेसी क्या है? J.S. मिल के अकॉर्डिंग टायरनी ऑफ द मेजोरिटी. टायरनी ऑफ द मेजोरिटी का क्या हो गया? जहाँ पर जो मेजोरिटी है उसके डिसीजंस को, उसके ओपिनियंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है और माइनॉरिटी के ओपिनियन को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है. मिल क्या कहते हैं? बेस्ट गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली विच इज़ मोस्ट एफिशिएंट बट वन विच गिव्स पॉलिटिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू इट्स सिटीजन. वही नहीं है जो सिर्फ एफिशिएंट हो, और वो है जो पॉलिटिकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे अपने सिटीजन्स को. उसके बाद हमारे व्हाट आर द फीचर्स और वी कैन से दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ मिल. सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा? फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू. मिल की जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इस फॉर द सिलेक्टेड फ्यू, कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है. अकॉर्डिंग टू हिम, जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं इन हूज सिटीजन्स द सेल्फ हेल्प कैरेक्टर इज फाउंड वुड बी अलाउड और आर कॉम्पिटेंट इनफ टू ऑपरेशनलाइज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. वो पीपल जो एडवांस कंट्रीज़ में रह रहे हैं और जिन सिटीजन्स के अंदर सेल्फ हेल्प कैरेक्टर पाया जाता है, वो वहाँ के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उन पर्सन से कॉन्स्टिट्यूट होती है. और जो मिल थे, ही वॉज टोटली अगेंस्ट द प्रोस्पेक्ट एंड आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन बैकवर्ड स्टेट. मिल के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो सिर्फ एडवांस कंट्रीज़ में ही फाउंड की जानी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड स्टेट. बैकवर्ड स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के सख्त खिलाफ थे J.S. मिल. देन सेकेंड पॉइंट क्या है उनके फीचर का? दैट इज़ प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशन. J.S. मिल जो हैं वो कहते हैं द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ दैट वेयर द स्टेट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट इज़ composed ऑफ citizens who have the ability and caliber and willingness to preserve the various institutions of the representative democracy. अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उसी स्टेट में इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ के जो पीपल है या जो स्टेट है वो उन सिटीजन से बने हैं जिनके पास एबिलिटी है, कुछ करने की क्षमता है, कैलिबर है, विलिंगनेस है, किसी चीज़ को करने की इच्छा है और क्या कर सके टू प्रिजर्व द वेरियस इंस्टीट्यूशंस. जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंडर, उनको वो प्रिजर्व कर सकें, उनकी विलिंगनेस है उन चीज़ों को प्रिजर्व करने की, तो तभी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो सकती है. मिल के अकॉर्डिंग इट इज़ ईजी टू इस्टेब्लिश but it take the active participation of all the concerned citizens to preserve such institutions. मिल कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना तो ईजी है बट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज़ नेसेसरी इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट. देन नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? वैल्यू फॉर माइनॉरिटी ओपिनियन. जैसे कि मिल ने कहा था, मिल जो है सबसे पहले तो
He criticized the practice of imposing and accepting the opinion of the majority in all the states and societal issues. JS मिल जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग, अपने जो डिसीजंस हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं उनको दूसरों के ऊपर इम्पोज, मेजॉरिटी के जो खासकर ओपिनियन है उनको माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज करने के सख्त खिलाफ हैं. उनके अकॉर्डिंग जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं या डिफरेंसेस है ओपिनियन के, वो बेशक कम नंबर में हैं, बट उनके अंदर भी जो है वो कुछ अच्छी, वो भी तो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बोल सकते हैं ना. वो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मेजॉरिटी के जो ओपिनियंस है सिर्फ उनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी ना दी जाए. उसके बाद वो कहते हैं कि जो माइनॉरिटी हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कम्पीट कर सके और कंटेस्ट कर सके फ्रीली सबके साथ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? सबसे पहले ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ द लॉजिकल आउटकम ऑफ रिफ्यूटेशन ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रूल. मिल क्या कहते हैं, जितनी भी सेक्शंस हैं या ओपिनियंस है सोसाइटी के, उनको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद देयर वोटिंग स्ट्रेंथ की. हर जितनी भी वहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें जितनी कास्ट हैं, जितनी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी और हर कास्ट के पर्सन को ये हक मिलना चाहिए या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी अपने कास्ट के लिए अपने कास्ट के लिए वो खड़े हो सकें. और JS मिल जो जैसे पहले बताया कि वो टायरनिकल रूल ऑफ मेजॉरिटी के खिलाफ थे और उन्होंने सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कहा था कि दैट इट इज़ अ नेसेसिटी एंड फंडामेंटल कंप्लीमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नेक्स्ट फीचर क्या है, वेटेज वोटिंग. जो मिल हैं वो क्या कहते हैं दैट हर एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला सिस्टम होना चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो गया, ऑल द पर्सन हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ द राइट टू वोट. जितने भी पर्सन जो हैं उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और वो ये भी चाहते थे कि हर पर्सन इक्वली एबल नहीं है और इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है उनमें कि वो राइट टू वोट जो है वो एक्सरसाइज कर सकें. तो मिल क्या कहते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लूरलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए जिनके पास एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, सुपीरियर हैं और जिनके पास विर्च्यू की जो है वो एक इंटेलेक्ट लाइक वो है. उसके बाद वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है, विर्च्यू है और इंटेलिजेंस है शुड बी काउंटेड एज सुपीरियर दैट ऑफ स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी. नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, पब्लिक वोटिंग. पब्लिक वोटिंग का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि बेंथम जो सीक्रेट वोटिंग को सपोर्ट करते थे, बेंथम सीक्रेट वोटिंग को सपोर्ट करते थे, जो मिल है वो पब्लिक और ट्रांसपेरेंट वोटिंग को सपोर्ट करते थे कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो सबके सामने होना चाहिए ताकि जिन लीडर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं उनको पता चले कि लोगों ने हमें इलेक्ट किया है और वो एक रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करें. और जो मिल है वो क्या कहते हैं दैट वोटिंग वॉज अ पब्लिक ट्रस्ट विच शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द आई एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक. नेक्स्ट फीचर इज़ इक्वालिटी फॉर वीमेन. जो JS मिल हैं उनको चैम्पियन ऑफ वीमेंस राइट और इक्वालिटी भी कहा जाता है. अपनी जितनी भी राइटिंग्स हैं उन्होंने स्ट्रांगली एडवोकेट किया है दैट द फॉर द एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वीमेन ऑन इक्वल ग्राउंड्स एट पार विद मेन, कि जो वीमेन है वो भी मैन की तरह इक्वल हैं और वीमेन से वोटिंग राइट छीन लेना सिर्फ इसी ग्राउंड्स में दैट कि वो वीमेन हैं और मैन को वोटिंग राइट देना है वो मैन है, दैट वॉज हार्मफुल इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट फॉर द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल. जो JS मिल हैं वो क्या चाहते हैं, ही वॉज इन द फेवर ऑफ, वो चाहते हैं कि एक्टिव और इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन की इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलिबर एंड इंटेलिजेंस. नेक्स्ट फीचर इज़ नॉन पेमेंट. अनदर फीचर क्या बताते हैं मिल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, नॉन पेमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको किसी तरह की पेमेंट ना दी जाए. वो स्ट्रिक्टली इस फेवर में है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं दिए जाने चाहिए जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना उनके लिए एक ऑनर होना चाहिए जिसके लिए कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी. इस फीचर के वजह से अकॉर्डिंग टू JS मिल ये फीचर ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, सेल्फलेस डिवोशन ला सकता है पार्लियामेंट की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ, और लैक ऑफ करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुड ऑल्सो बी इकोनॉमिकल फॉर द स्टेट. नेक्स्ट फीचर इज सेकेंड चैम्बर. मिल जो हैं वो क्या चाहते हैं कि एक सेकंड चैम्बर की इस्टेब्लिशमेंट हो, या जिसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. उनके अकॉर्डिंग जो सेकंड चैम्बर है वो रिवीजन चैम्बर भी बन सकता है. जितने भी एक्ट्स हैं और डिसीजंस है फर्स्ट चैम्बर के उसे सेकंड चैम्बर रिवाइज करेगा तभी वो पास होंगे. अवर नेक्स्ट फीचर इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स.
मिल क्या कहते हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होना चाहिए, और वो बिल्कुल सिविल सर्वेंट को ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शंस के बेस पे उनको सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनके लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए। वो चाहते हैं कि मोस्ट डिज़र्विंग, विर्चुअस, इंटेलेक्चुअल और कैपेबल पर्सन हैं वही सिर्फ सिविल सर्विसेज में आए। नेक्स्ट फीचर इज़ ट्रेन लीडर्स। ट्रेन लीडर्स क्या है, जेएस मिल क्या चाहते हैं, ट्रेन लीडर्स और प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ उनको ही अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व कर सकें। एज फार एज पॉसिबल लेमैन शुड बी डिस्करेज टू होल्ड प्रेस्टिजियस प्लेसेस इन पार्लियामेंट। जो एक लेमैन है, लेमैन मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको नॉलेज नहीं है इतनी, उसको प्रेस्टिजियस प्लेसेस पार्लियामेंट में होल्ड करने से नहीं होना चाहिए। सिर्फ ट्रेन लीडर्स को ही पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन फ्रॉम वोटिंग राइट्स। जेएस मिल बेशक इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स की बात करते हैं विमेन के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रिलीजन एंड सेक्स। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने 3 कैटेगरीज एक्सक्लूड की हैं जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए। फर्स्टली वो पीपल हैं हु वर अनेबल टू पे द लोकल टैक्सेस, जो लोकल टैक्सेस नहीं पे करते। सेकेंडली डिपेंडेंट पीपल ऑन द पब्लिक वेलफेयर, वो पीपल जो पब्लिक वेलफेयर पे डिपेंडेंट है सिर्फ 5 साल के लिए। और लास्टली पीपल जो लीगली बैंक करप्ट हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है या जो अपनी कंट्री छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए बिल्कुल भी वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। मोरली डिग्रेडेड पीपल्स है, लाइक जो हैबिचुअल ड्रंकर्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं, और ड्रगिस्ट हैं जो ड्रग की कंजप्शन करते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, यानी उसमें वोट करने का, गवर्नमेंट चुनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। To articulate, one can say that J.S. Mill advocated for many progressive ideas. J.S. Mill जो है उसने बहुत सारे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के बारे में बात की है, उस टाइम के इवेंट के बारे में बात की है, दैट रिजल्ट इन इमेंस पॉपुलैरिटी, जिनको बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी मिली है। रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, प्लूरल वोटिंग के कंसेप्ट्स हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कंसेप्ट्स हैं, ये जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, ऑल दीज प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये जितने भी एलिमेंट है, जितने भी फीचर्स हैं, ये सब अडॉप्ट किए थे किसने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट सपोर्ट करती थी उनको, एंड विच स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिबिलिटी एंड रेलिवेंस ऑफ हिज आइडियाज एंड कंसेप्ट। यहाँ पर हमारा जेएस मिल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी खत्म होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट डू अ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।